और एक डिपार्टमेंट है सेनाई या कनाई, आप प्रोनाउंसिएशन दोनों लोग करते हैं, यहाँ पे कनाई भी बोलते हैं और सेनाई भी बोलते हैं, वो भी इमिग्रेंट्स की हेल्प। तो क्या सीन है, जो इलीगल वाले हैं उनके लिए तो कोई चीज़ ना, इसीलिए ये होता था कि जब आप पुर्तगाल आते थे तो लोगों को पता नहीं होता था कि होटल के जरिए भी लीगल एंट्री होती है। तो लोग अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ। सो जी, आज की जो अपडेट है वो ऑलरेडी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है लीगल एंट्री, कि आप पुर्तगाल में लीगल एंट्री कैसे कर सकते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड होगा लीगल एंट्री के लिए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। अगर आप पुर्तगाल में सेटलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फाइल लॉक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या और किसी भी कंट्री में, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चैनल है लाइव विद शहबाज, फैमिली चैनल है भाई का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, मैं पाकिस्तान में 10 दिन के लिए आया हूँ। आपको पता है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में मेंशन किया था कि कोविड ख़त्म होने के बाद हमने बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी है। हमने पोलैंड भी जाना है, हमने माल्टा में भी जाना है, हमने जर्मनी में भी जाना है। पोलैंड और माल्टा में हमने जाना है वर्क परमिट से रिलेटेड, कोई हमने प्रोजेक्ट करना है तो वहाँ जाना है। तो बाकी दूसरी कंट्रीज़ में आपके साथ जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैं, वो बना के आपको एंटरटेन ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये डिस्कस करते हैं जी लीगल एंट्री। लीगल एंट्री को मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए लीगल एंट्री के लिए, बट टाइम टू टाइम जो क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वही लॉज वही चीज़ें लाइफ टाइम नहीं रहती। इसी तरह जैसे मैं आपको एक सीन मैंने बताया था कि लीगल एंट्री सिर्फ जो आपका जो बोर्डिंग पास है, जहाँ बस का टिकट है या ट्रेन का टिकट है, ये जो आपका एज आ लीगल एंट्री ही कंसीडर होता है। सैफ ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है, अनाउंस कर दिया हुआ है कि ये इनफ है फॉर लीगल एंट्री। ये ऑफिशियल पेजेस के ऊपर भी आया। बस कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, मेरा ख्याल उनके पास नॉलेज कम है या क्या है, या उनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहले पास्ट में क्या होता था कि जब आप पुर्तगाल आते थे तो लोगों को पता नहीं होता था कि होटल के ज़रिए भी लीगल एंट्री होती है। तो लोग क्या करते थे, लोग सेफ के अंदर एक अपॉइंटमेंट बुक करते थे लीगल एंट्री के लिए, लीगल एंट्री के पर्पज़ के लिए। वो अपॉइंटमेंट आपको 2-3 महीने बाद की मिलती थी, ठीक है। फिर आप उस डेट पे जाते थे, आप वहाँ पे उनको बताते थे कि हम लीगल आए हैं, आप बोर्डिंग पास दिखाते थे उनको और टिकट दिखाते थे, तो आपकी लीगल एंट्री का वो पेपर निकाल के देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होटल की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया, होटल वालों ने भी डाटा शेयर करना शुरू कर दिया सेफ के साथ। तो लोग होटल में स्टे करते थे, जो होटल में थे लोग पूछ लेते थे उनके, हमें जो है लीगल एंट्री का पेपर निकाल देते, वो निकाल देते, उसका चार्ज करते थे, एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। लेकिन अगर आप होटल में वैसे भी जाकर स्टे करते हैं, रहते हैं, तो भाई होटल वाले डाटा आपका ऑलरेडी जो ना इमिग्रेशन को सेंड कर देते हैं। तो जो होटल का बिल होता है वो लीगल एंट्री कंसिडर होता है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं पोर्चुगल में आया था जी, मेरा भी सीन ये हुआ था कि मुझे कुछ पता नहीं था किस चीज़ का, एक फ्रॉड हो गया था। वो डिस्कस करेंगे कैसे फ्रॉड हुआ और किसने किया और आपने कैसे उससे बचना है। तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक बंदे ने मुझे वहाँ की लीगल एंट्री की ना डेट अपॉइंटमेंट उठा के दे दी, संतारा सैफ की। वो आफ्टर 3 मंथ्स मुझे मिली, 3 महीने के बाद मिली। अब यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं जी, लीगल एंट्री के बिना पेपर लॉक ना करवाएं जी, वो पेपर साल लगाएं लीगल एंट्री का। मेरी बात सुने, जब उन्होंने आर्टिकल 88 और 123 सेम कर दी हैं, 123 जो इलीगल वालों का आर्टिकल था वो खत्म करके आर्टिकल 88.2 में ही पेपर लॉक होते हैं, राइट। अब लीगल जो इलीगल आते हैं वो कैसे भाई अपना बोर्डिंग लाएं और लीगल एंट्री लाएं। इलीगल वालों की तो लीगल एंट्री होती ही नहीं है, तो है ही इलीगल है, तो उनके पेपर कैसे लॉक होते हैं आर्टिकल 88 में। इवन के लीगल एंट्री वालों के पेपर भी आर्टिकल 88 में लॉक हो रहे हैं, तो फिर इलीगल वालों के किस आर्टिकल में होंगे? ऑलरेडी सेफ ने कर दिया है। ये ज़रा समझने की बात है, जो समझदार लोग हैं ये चीज़ को समझेंगे। तो इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को कन्फ्यूज़ कर देना बड़ी अजीब सी बात है। मैं पता नहीं क्यों लोग इस तरह करते हैं। खैर एनीवे, हर बंदे की अपनी सोच है, आप भी समझदार हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन बंदा किस पॉइंट से किस तरह बात कर रहा है और कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो जी, अब क्या सीन है, जो इलीगल वाले हैं उनके लिए तो कोई चीज़ ना, इसीलिए सैफ ने अनाउंस कर दिया कि अब जो बोर्डिंग या टिकट होगी वो आपका इलीगल एंट्री ही कंसीडर होगी, क्योंकि जो इलीगल ना उनके पास वीज़ा है और ना ही उनके पास बोर्डिंग पास, वो है इलीगल है, तो वो कहाँ से लाएंगे? और पेपर उनके आर्टिकल 88.2 में ही लॉक होते हैं। अच्छा, अब मैं जब 3 महीने के बाद वहाँ सैफ में गया, मैंने ऑलरेडी आके होटल में स्टे किया था। मैं ऑलरेडी 3 महीने पेपर मैंने लॉक करवा दिए थे पहले ही, ठीक है, मेरे पेपर लॉक हो गए थे। मैंने कोई लीगल एंट्री का पेपर नहीं, सिर्फ बोर्डिंग पास ही अपना स्कैन किया था एज अ लीगल एंट्री, और मेरी मेल भी आ गई थी। सब बकवास है, लोग कहते हैं वीज़ा ऑफिसर के मूड पर डिपेंड करता है, वो आपको ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। भाई क्यों, ये कुछ चने रेडियों की दुकान थोड़ी है कि आप जो है ना वीज़ा ऑफिसर ऐसे मुँह उठा कह देगा कि भाई हम नहीं देंगे, वैसा नहीं करेंगे।
कुछ लॉज होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 19-20 का फ़र्क हो, उसमें वो उनके मूड पर डिपेंड करता है, जो डाउटफुल चीज़ हो। ये डाउटफुल चीज़ है ही नहीं है। जब आपने सेफ में जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पेपर पूरे हैं, आपके टैक्स पूरे हैं, तो आपको रेजिडेंस कार्ड देंगे, वो मना नहीं करेंगे उसके बारे में। मेरी वो फाइल लॉक हो गई। फाइल लॉक होने के 3 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी लीगल एंट्री के लिए। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो हमारे पास तो ऑलरेडी तुम्हारा डाटा आ गया, तुमने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं? मैंने कहा जी मुझे पता नहीं था, इसलिए एक बंदे ने मुझे अपॉइंटमेंट उठा दी कि आप जाओ वहाँ पे लीगल एंट्री करवाओ आप। उन्होंने बोला कि आपके पेपर लॉक हो गए। मैंने कहा जी मैंने अपने पेपर बोर्डिंग पास के ऊपर लॉक कर दिए। तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है आपका, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास डाटा आपका आ चुका है। सिंपल सी बात है। आप सब वीडियोस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर कई लोग मेरी वीडियो भी देख के कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही रास्ता तो दिखाना है। आप डायरेक्टली सेफ में खुद भी कॉल करके पूछ सकते हैं सब कुछ, ठीक है। आप एक डिपार्टमेंट है सिनाई या कनाई, आप प्रोनाउंसिएशन दोनों लोग करते हैं, यहाँ पे कनाई भी बोलते हैं और सिनाई भी बोलते हैं, वो भी इमिग्रेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। आप उस डिपार्टमेंट में भी जाके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो लोगों ने बोला कि हमने उस डिपार्टमेंट से जाकर कंफर्म किया, उन्होंने बोला जी वाकई ऐसा ही होता है, जैसे आर्टिकल 89 और 88 में जो फ़र्क होता है उस हिसाब से। तो ये चीज़ें बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें कि लीगल एंट्री के लिए आपको वो लीगल एंट्री का पेपर लाजमी चाहिए। ये एक ब्लैक माफिया ने बिज़नेस बनाया हुआ था कि वो होटल में स्टे करें, होटल के बिल चार्जेस अलग से पे करें, और जो लीगल एंट्री का पेपर निकाल, हालांकि वो बिल आपका राइट है, बिल आपने लेना है, और वो पेपर निकालने के अलग से पैसे ले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्डिंग पास जो होता है, जो बस का टिकट होता है या ट्रेन टिकट होता है, वो आपका एज अ लीगल एंट्री ही कंसिडर होता है। और जो लोग कहते हैं जी लीगल एंट्री लाजमी है, उसका पेपर लेना लाजमी है, सिर्फ उसके बिना आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देगा, सिर्फ जो इंस्पेक्टर है वो आपके फिंगर नहीं करेगा, कार्ड नहीं आएगा, मुझे उन भाई से सिर्फ एक क्वेश्चन है कि भाई जो इलीगल लोग आते हैं उनके पेपर भी आर्टिकल 88.2 में लॉक होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करें? है ना पॉइंट? तो वो क्या करेंगे? तो इस तरह लोगों को कन्फ्यूज़ ना करें। पुर्तगाल बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ पे सेटल्ड हो आके मेरी जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस है वो दिखा करें। जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है पुर्तगाल की, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारे जो मैं लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। अभी पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं जी। मेरे टूर जो होते हैं पाकिस्तान के वैसे बड़े शॉर्ट होते हैं, 10 दिन का टूर है, 10 दिन के बाद जो है ना वापस हम पुर्तगाल में होंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह माल्टा और पोलैंड की तैयारी करेंगे। ट्रैवलिंग व्लॉग से आपको एंटरटेन करते रहेंगे साथ साथ। बाकी फिर से जी, अगर आपने पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, तो ऑथेंटिक, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बंदे का आपको नंबर दूंगा, कंसल्टेंट है, कंपनी है प्रॉपर, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे और ऑर्गेनिक यानी कि ओरिजिनल काम करेंगे। ये नहीं है कि इधर उधर सुनी। ये लोग जो कहते हैं जी फ्री में बनेंगे पेपर, ये होगा, फ्री में कोई कुछ नहीं बनाता। सारे यहाँ आके वो महान देवता बनेंगे। जब आप प्राइवेट में उनसे बात करेंगे तो फिर वहाँ पे पैसों का मुतालबा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भाई अच्छा काम करें। कंसल्टेंसी पूरी दुनिया में लोग करते हैं, और ये वकील जो होते हैं ये भी कंसल्टेंट ही होते हैं ना, आपको लॉ से रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं, मशवरे देते हैं, वो चार्ज करते हैं। तो दुनिया में कोई भी कंसल्टेंट फ्री में काम नहीं करता। कोई भी आप सर्विसेज ले रहे हैं तो वो आपको उसका पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो 2 नंबर लोग हैं जो फिर टूर के काम करते हैं, उनसे ज़रा बचिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।